अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अम्मी बना रही हैं जी सहरी के लिए पराठे बड़े ज़बरदस्त। और अम्मी ना खूब दबा दबा के इसमें घी लगाती हैं और उसके बाद फिर पेड़ा बना के जब बनाती है ना, ओए होए होए, देख रहे हैं ज़रा हाथ से भी बाहर आ रहा था घी। अभी मुझे देख के एहसास हो रहा है अम्मी ने बहुत घी डाला था। अच्छा खैर, अम्मी ना बस इसके पेड़े बना लेंगी और उसके बाद बस फटाफट से अम्मी पराठे बना लेंगी। और पराठों के साथ क्या खाना था, शामी कबाब फ्राई करने थे। और इसके अलावा हमने सोच लिया था अंडे वगैरह फ्राई कर लेंगे, जिसको शामी कबाब खाना होगा शामी कबाब खा लेंगे, वरना अंडे खा लेंगे। और इस तरह से बस चल रहा था। अच्छा, एक कमेंट आया था, मैंने सोचा उसका जवाब ज़रूर दे देती हूँ कि ना आया था, अरे बीवी तुम लोग तो बड़े शोर मचा रहे थे। मैं सोच रही हूँ ऐसी मज़े लेके बात करूँ ना, अरे बीवी तुम लोग तो बड़े शोर मचा रहे थे कि हमारी तो शॉपिंग हो गई, हमारी तो शॉपिंग हो गई, फिर काहे के लिए बाजार के चक्कर लग रहे। तो ना मैं बता दूं कि ना खाली हमारी ज़ात ही नहीं है जो ईद मनाएगी, मतलब खाली अपने लिए हमने शॉपिंग की थी जो ईद से पहले कंप्लीट हो गई थी हम ख़वातीन की। और बाकी के अफराद भी होते हैं, उनकी शॉपिंग का भी ख्याल रखना होता है और हमें ही रखना होता है। अब्बू भाई की शॉपिंग भी हमें ही करनी होती है, खाली कपड़ों की शॉपिंग ही नहीं होती ईद के लिए। और भी मतलब पूरा घर है, घर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पर्दे लेने हैं आपने, क्या कहते हैं, कुशन लेने हैं, अगर गद्दियों के कवर लेने हैं। हाँ। और भी चीज़ें होती हैं, दस्तरखान लेना या और भी 10 तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए निकलना पड़ता ही है। और ईद पे ही होता है, हर चीज़ नहीं होनी चाहिए तो अच्छा लगता है। तो हमने तो अपनी शॉपिंग कर ली थी, हमने कोई गलत बयानी नहीं करी कि हमने क्या कहते हैं हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। अब उसके अलावा ये होता है कि जैसे जैसे ईद करीब आती है तो अम्मी अब्बू हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ याद आ रही होती है कि ये लेना है या ये होना चाहिए घर में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए घर अच्छा में। ये हम कोई सफाई नहीं दे रहे, हम जस्ट बता रहे हैं क्योंकि ना वो जिनको बड़ी जोर से पेट में दर्द हुई थी ना, क्योंकि ये लास्ट के डेज होते हैं, उसके अंदर ये होता है जो थोड़े बहुत काम है तो उधर हम निपटा लेते हैं, इसलिए हम सारा दिन बाजारों में नहीं घूम रहे होते हैं। हाँ। हम अपने सारे काम मैनेज करने के बाद घूम रहे होते हैं, मतलब पूरा दिन। देखें अब आप देख सकते हैं हम आराम से, अल्लाह का शुक्र है, अपनी इफ्तारी भी घर पे कर रहे हैं, सहरी भी ज़ाहिर है घर पे कर रहे हैं, ऐसे ख्वार नहीं हो रहे। हाँ ये है बस 2 घंटे का रखते हैं कि 2 घंटे में गए बाजार, जितना जो कुछ समझ में आया होकर फिर आ गए घर। हाँ। और फिर आराम से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई इबादत में भी वो खलल नहीं हो रही, कोई किसी चीज़ में खलल नहीं हो रही, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं। और ये ना एक और चीज़ बता दूं, ये 20वें रोज़े के बाद हम बाज़ार जाना हम स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से इतना तो बनता है, ऐसा कोई बुरी बात भी नहीं है अगर निकल गए तो। और हम अपने काम मैनेज कर रहे हैं, किसी और से नहीं कह रहे कि अब हम हमारे काम करके हाँ, और कोई और है भी नहीं ना करने के लिए, इसलिए हमें खुद ही करने हैं अपने काम। अच्छा खैर, इधर हम आ गए हैं, तकरीबन ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम पे हम लोगों ने इफ्तारी बनानी थी। इफ्तारी के लिए हमने सोचा था हम बनाएंगे जिंगर बर्गर, जिसके लिए मैंने फिले कट कर लिए थे, एक ब्रेस्ट पीस लिया था, मतलब फुल ब्रेस्ट पीस लिया था, उसके मैंने 6 फिलेस निकाल लिए थे। और उधर मैंने दिखाया था, जोया ने दिखाया था दम का कीमा, जो कि रात में भूनने के लिए रख दिया था। और आज भी हमें जाना था मार्केट, क्योंकि जाहिर सी बातें लकी वन से हमें कुछ मिला नहीं था, तो कपड़े तो खरीदने थे, अब भाई तो करनी थी ना, तो करनी थी हमें चीज़ें। और यहाँ पर जोया आपको आलू दिखा रही है। आलू दिखा रही हूँ, मुझे मिला हाई फाई वाला आलू, मतलब ना देखे ये ना इमोजी नहीं बना हुआ था, हाई फाई बना हुआ होता है, तो ना ऐसा वाला आलू मिला। मैंने बोला देखो ज़रा, इमोजी तो इस पर भी बना हुआ है। खैर मैं इसको दिखा रही थी और इस टाइम पे निहाल भी था खड़ा हुआ और वो भी मुझे तंग कर रहा था। और उसके बाद अपिया ने कहा निहाल से कि ना चलो खड़े भी हो ना, फारिग नहीं खड़े हो, जितनी बढ़नी है ना मुझे उनके ढकने खोल के दो। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ चिकन से गंदे हुए थे और फिर मुझे इसको मैरिनेट, मतलब मसाले ऐड करके मुझे इसको मिक्स भी करना था। एक हाथ मेरा गंदा था, एक हाथ से मैं मसाले डाल रही थी। और अच्छा, मसालों में मैंने क्या किया, चिकन के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर और ऐड करूँगी प्याज का पाउडर। अच्छा, ये सारे पाउडर आपको मिल जाते हैं मार्केट से, बहुत ही ईजी मिल जाते हैं, तो इसका पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। और शायद मैं नींद में थी इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया, आप सिर्फ पाउडर ऐड कर दीजिएगा। हाँ, अभी देखा मैंने, ये कौन सी बात है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ डाल दी। हाँ, अभी और नमक भी ऐड करना है और चिकन पाउडर भी ऐड करना है। बस ये सारी चीज़ें आपने ऐड
ऐड कर देनी है, उसको मैरिनेट कर देना हमारा। इसके अलावा मैंने सोया सॉस ऐड किया था और हॉट सॉस ऐड किया था, सराचा ऐड किया था तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये सारी चीज़ें ऐड करके और क्या कहते हैं बस मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। अच्छा, हम लोगों को ये होता है हम एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कल के दिन हमें बनाना क्या है, तो अगर कोई चीज़ मंगानी है या कोई चीज़ लेनी है तो वो हम ले लेते हैं। ये निहाल का हाथ है, इतना लंबा कानून के हाथ वो बर्नियों के, मैंने कहा ढकने भी लगा के दो मुझे, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। तो खैर उसको सब वो हेल्प करा रहा था थोड़ी सी हमारी, खड़ा हुआ था, जैसे ही आगे खड़ा होता है हम उसको कोई ना कोई काम पकड़ा देते ताकि दोबारा ना आए वो किचन में, दोबारा ना आए और हमें तंग ना करे। अगर वो ना ज़्यादा हमें तंग कर रहा होता है हम उससे काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास खड़ा होता है हम उससे काम करवाना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम बोलते हैं फारिग ना खड़े हो, हम भी काम कर रहे हैं ना, तो काम करना मतलब हमारे हाथ भी बिजी हैं तो तुम भी बिजी हो जाओ, तो हम लोग ये करते हैं हमेशा। अच्छा खैर, बस इसको मैंने मैरिनेट किया और उसके बाद मैं रख दूंगी। और घर के जिंगर बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बहुत सस्ते पड़ते हैं, बहुत। मतलब ये जो ब्रेस्ट फिले लिया ये होगा मुश्किल से 600 ग्राम्स के बराबर का, और क्या कहते हैं इससे आप आराम से 5 बर्गर्स बना सकते हैं। 5 बर्गर्स बन गए थे। वैसे तो मतलब जो छठा पीस निकला था ना वो थोड़ा मुन्ना था, तो वो मैंने ना दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 बन जाते हैं इजीली ना। और अगर बहुत बड़े साइज़ के ब्रेस्ट पीस हैं तो आप उसमें से 6 भी निकाल सकते हैं, 6 से 7 निकल जाते हैं। मैंने बनाए ज़्यादा क्वांटिटी में बर्गर्स ना, और ऐसा नहीं है कि बहुत पतले फिले होते हैं, जो आप मार्केट में मिलते हैं ना उतने ही बराबर होते हैं। और क्या कहते हैं मर्जी है वैसे अगर आप थिक रखना चाहें, लेकिन थिक रखने में वो बहुत ज़्यादा चिकन हो जाता है, वो चिकन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ना वो जब हम फ्राई करते हैं और जिंगर बन रहा होता है ना, वो एक तो कोटिंग इतनी ज़्यादा लगने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ना जॉइंट साइज़ का हो जाता है, फिर मुंह नहीं खुलता ना, इतना बड़ा खाने में परेशानी होती है। अच्छा खैर, आखिर में मैंने इसके अंदर ना नमक और चिकन पाउडर ऐड किया, क्योंकि मैं बातों में ना, निहाल खड़ा होता है ना हमारे पास, वो बोलता रहता है नॉन स्टॉप ना, तो बातों में हम लोग कितनी चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए हम उसको भगा देते हैं किचन से। तो मैं भूल गई थी नमक ऐड करना और चिकन पाउडर ऐड करना, तो मैंने दोबारा से ऐड किया और फिर उसको मिक्स करके अब मैं रख दूंगी, फाइनली रख दूंगी इसको आधे घंटे के लिए। और जोया इधर ना आलू कट करी, क्योंकि जोया को बनाने थे फ्रेंच फ्राइज़, और हमें ये था बस हम जल्दी जल्दी से अपना काम करें और हमने अपने होशो आवाज़ में रहना था, क्योंकि हमने फ़ौरन से निकलना था मार्केट के लिए। होशो आवाज़ में पे यूँ कह रही हैं क्योंकि ना होता है ना कि इफ्तार करने के बाद थोड़ी सी तबीयत थोड़ी भारी हो जाती है, और फिर ये होता है कि आने लगती है, ज़रा सुस्ती आ रही होती है, दिल चाहता है कि बेड पे ज़रा लेट जाओ, हल्का सा थोड़ा ना लेट जाओ, रिलैक्स लगा के थोड़ी देर बैठ जाओ और उसके बाद फिर आराम। लेकिन हमारे पास कभी कभार चॉइस नहीं होती, तो हम जैसे ऑब्वियसली इफ्तार के बाद फ़ौरन काम में ही हमें लगना पड़ता है, और जब मार्केट जाना हो तो फटाफट वाला ना दिमाग चलाना होता है कि यार हमें बस ये वाला काम भी करना है। अच्छा, मार्केट क्यों जाना था? ऑब्वियसली लगी वन से हमारी शॉपिंग पूरी हो नहीं पाई थी, तो ना हमारी नहीं, अब्बू भाई की। हाँ, अब्बू भाई हमारी बोलोगी तो बुरा लग जाएगा। तो जाएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या ख़रीदना था, तो फिर आप लोगों को और मज़ीद तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बनाई थी क्रिंकल वाली फ्राइज़। मैंने बोला जब जिंगर बन रहे हैं तो पूरा बाज़ार वाला ही लुक होना चाहिए ना, तो ना क्रिंकल फ्राइज़ जो कि बहुत अच्छी लग रही होती हैं और ना बड़ी डिमांड भी है इसकी ना, क्रिंकल और ये महंगी भी मिल रही होती है, पता नहीं वही आलू है, बस कटिंग डिफरेंट है। और बाजार वाले तो कटर से कट करते होंगे ना, मतलब उसका ये टूल थोड़ी ना यूज़ करते होंगे, आई डोंट नो, खट्टा कट करते होंगे ना, वो थोड़ी एक एक करके तुम्हारी इतना ऐसे कर करके काटेंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है उनके पास। कमर्शियली जो मिल रही होती है ना, फिर भी वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, कितनी गलत बात है। एक बार ना स्प्रिल वाली अभी तक ट्राई नहीं करी, वो मैं करूँगी जल्दी। यार वो बहुत महंगी देते हैं, मतलब आई थिंक सो एक ही आलू होता है वो, और वो कुछ 250 रुपये या 300 रुपये का इतने का मिलता है। आप लोगों ने वो स्पाइरल वाला, वो कौन सा होता है, टॉर्नेडो क्या कहते हैं उसको, मुझे ये भी नहीं पता उसको। स्पाइरल ही होता है एक तरह से। हाँ, और उसको वो जो आलू ये मतलब वो फ्राई करके क्रिस्पी करके दे रहे हैं, उस पर वो घर में भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। और अभी तक हमने वो ट्राई नहीं किया, वो उसे आए हुए भी एक अरसा हो गया, पुराना हो गया वो, अब आए हुए भी पुराना हो गया। हाँ, एक ही आलू इतना महंगा दे रहे होते हैं, बताओ ज़रा, और खाली स्पाइसेस डाले हुए होते हैं और कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे मैं दिखाई थी कि कटिंग देखें अच्छी हो गई है हमारी फ्रेंच फ्राइज़ की। अच्छा, यहाँ पे जो ये आलू थे ना, ये लिए थे जो नॉर्मल वाला आलू होता है। वैसे ना फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू बेस्ट रहता है, अगर आपको बनानी है तो लाल वाला जो आलू होता है ना, वो उसकी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छी बनती है। या उससे भी ज़्यादा बेस्ट वाली आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है ना, तो आप ना जो आलू वाले होते हैं ना, उनसे आप बोले फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू दे दें, तो वो ना स्पेशली आपको निकाल के दे देंगे, क्योंकि उन्हें वो थोड़े अलग होते हैं, आलू थोड़े से अलग होते हैं, उसमें स्टार्च ज़्यादा नहीं होता,
नहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, हाँ सॉरी, उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं फ्रेंच फ्राइज़। और जिसमें खुद ही ज़रा नमी होती है ना, नमी नहीं दूसरी मिठास होती है ना, जिन आलू के अंदर वो फ्राई होके भी ना बेचारे नरम ही रहते हैं। ऐसे तो आज कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने इतनी अच्छी कोशिश की थी कि ना मैं ये वाली फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ तो वो ज़रा अच्छी सी बनेंगी, लेकिन अभी आप शक्ल देखिएगा, शक्ल से तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़े नरम थे क्योंकि हम लोगों को क्रिस्पी पसंद है ना। अच्छा, बस यहाँ पर जोया बैटर बना रही है जिंगर के लिए बैटर बना रही हूँ। तो मैंने मैदा ले लिया था, अंदाजे से ले लिया था, तकरीबन 1 सवा कप के बराबर मैदा होगा। इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मुझे कलर ज़रा अच्छा लगता है। उसके अलावा ऐड कर दूँगी लहसुन का पाउडर, जिंजर का पाउडर, लहसुन का, अदरक का और प्याज का पाउडर ऐड कर दूँगी। और बस इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं पानी ऐड करके इसका एक बैटर बना लूँगी, जिसमें हम अपने जिंगर की कोटिंग करेंगे। और हाँ, आखिर में ऐड की थी मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें। और बस ये मिक्स करने के बाद बस मैंने इसका बैटर बनाना है। और इस टाइम पे हो रहा था कुछ मेरे ख्याल से 5:30 बजे का टाइम था, और मुझे ये था जल्दी अब मैं जिंगर फ्राई करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उसकी फ्राइंग में भी टाइम लगता है। वो फ्राई करने के बाद फिर हमें फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करनी थी। तो बस ये वाला जल्दी वाला काम चल रहा था। फटाफट से नमाज़ पढ़ के आई थी और मैंने बोला बस अब यह मैं इसकी ना कोटिंग स्टार्ट करूँगी और कोट करती जाऊँगी और इसको फ्राई कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये वाला काम चल रहा था और बर्नियाँ बन करके मैंने रखी। मैंने बोला पहले से हटा लूँ, कभी ना अक्सर मुझसे हो जाता है कि ना अगर कोई सी बर्नी खुली रह गई और मेरा फट करके हाथ लगा तो कुछ, क्योंकि जोया ढकना लगाना भूल जाती है ना, इसलिए गिर जाता है जोया। हाँ, मैं भूल एक्चुअल रीज़न ये है। हाँ, तो ऑब्वियसली इसलिए फिर मैंने ना ज़रा चेक कर लेती हूँ कि ना ढकना लगा दूँ वरना ज़ोर से हाथ लग जाता है कभी कभार। कि आप देखें ना, इतने ज़ोर से विस्क चला रहे हैं और बेदहानी में आपका हाथ लग सकता है, तो आप भी बर्नियाँ बंद कर लिया करें। अच्छा खैर, यहाँ पे बस ये बैटर रेडी हो जाएगा। रेडी करने के बाद क्या किया था मैंने, एक प्याले में मैं ऐड कर दूंगी मैदा, तकरीबन बस ऐसी अंदाजे से मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मतलब आपको ज़्यादा ऐड करना है मैदा, ताकि इसके अंदर आप ना उसकी चिकन की पीसेस डाल के इसको कोट कर सकें। जोए ने तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैदा लिया है। और अब जोए क्या करेगी, इसमें चिकन का पीस उठाएगी, इसको बैटर में डिप करेगी। बैटर में नहीं, मैदे में किया था? पहले मैदे में हम लगा लेंगे। मैदा यूँ लगाएंगे ताकि जो उस पर स्पाइसेस लगे हुए ना वो लॉक हो जाएं। उसके बाद हम इस पर स्लरी जो हमने मैदे का मिक्सचर बना के रखा है ना, उसके अंदर डिप करेंगे। दैन उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रब करेंगे मैदे में डाल के। मैदे में कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जितने स्पाइसेस थे आपने बैटर में ऐड कर दिए हैं, तो आपको मैदे को सीजन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, मैदा ये जो रखा था ना मैंने, इसकी स्लरी कह लें या आपने जो बैटर कह लें, इसको जो मैंने रखा था बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखा था, थिक रखा था, ताकि अच्छी सी ना कोटिंग बन के तैयार हो। और जहाँ से वो हट गया था वहाँ से भी मैं लगा दूँगी। और इसके बाद बस इसको मैं अच्छे तरीके से ना रब करूँगी, मिक्स करूँगी, ताकि ना हमारे ये क्रम्स इस पर बहुत ज़बरदस्त वाले बन के तैयार हो जाएँ। और ये हमारी जिंगर की कोटिंग ना बिल्कुल बाज़ार वाली ना लुक आनी चाहिए, तभी ज़रा कोशिश होती है ना अच्छा वाला ज़रा लुक निकल कर आए। अच्छा, इसको ना अगर आप चाहें तो डबल कोट कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से डबल कोट करना नहीं चाहिए, सिंगल कोटिंग में ही अच्छी कोटिंग आ जाती है। बैटर वाला बना रहे हैं तो उसको डबल कोट नहीं कीजिएगा, सिंगल ही कोट कीजिएगा। अगर आप लोग बगैर बैटर के बना रहे हैं या मतलब जो उस तरह से बनता है पानी में डिप करके जैसे कि बनाते हैं ना, उसकी डबल कोटिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर मैदा अच्छे से चढ़ता नहीं है। तो बैटर के साथ एक ही कोटिंग में आपका मैदा अच्छे से चढ़ जाएगा, क्रम्स बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह बनाए तो एक ही कोटिंग कीजिएगा। डबल करेंगे ना तो फिर चिकन का जो पीस है वो अकड़ जाएगा, खाने में आपको ना मतलब दांत ही टूट जाएंगे, इतना अकड़ जाएगा। मतलब उस पर कोटिंग ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो ना फ्राई होते होते वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड हो जाती है, कोटिंग हार्ड हो जाती है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी ना बहुत बुरा लगता है बन के साथ ना, तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में। वैसे ही तो आप रूखा खाएं तो आपको क्रिस्पी अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपको बर्गर से असेंबल करने तो ज़रा खस्ता वाला बनना चाहिए ना, ज़रा अच्छा वाला बनना चाहिए। तो खैर यहाँ पे बस ये कोटिंग करती जा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी और बस ये फ्राई होगा। अच्छा, ये फ्राई करने के लिए आपने डालना है ना मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने ऐड करना है। और इसके बाद इसको ना क्या कहते हैं, हिलाना बिल्कुल नहीं है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ताकि ना ये हो कि उस पर ना कोटिंग जब बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी ना, उसकी कोटिंग उस पर रह जाएगी, तब उसके बाद आपने उसको टर्न करना है, तब जाके आपने उसको हिलाना है। वरना ये होता है आप स्टार्टिंग में ही हिला लेंगे ना, उसमें चिमटा
मतलब इसको आपने हाँ। चमचा नहीं चलाना है, हाँ। छोड़ दीजिएगा ऑयल में ऐड करने के बाद ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन फिले ऐड कर दिया है, चिकन के पीसेस को मैंने ऐड कर दिया है, फ्राई करने के लिए रख दिया है और बस इसको वेट करेंगे हम कि ये फ्राई हो जाए तो फिर इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद सैलड बनानी थी, तो ना सैलड के लिए क्या किया था हम ना, जब गए थे ना कारफोर, तो ना वहीं से ना एक हमने सैलड का पैकेट ले लिया था, और मतलब सैलड का पैकेट बनवा लिया था, ½ kg ले लिया था। तो अब ये ने कहा था कि दूसरे दिन जिंगर बनाने का मूड है ना, तो इसी को जोया बढ़ा लेना, तो ना हमारी सैलड भी बन जाएगी, मतलब ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ना वहाँ की जो सैलड हम लेकर आए थे ना, फजर के टाइम में मैंने क्या किया था, थोड़ी सी ना सैलड चख के देखी थी, तो मुझे पता नहीं क्यों बड़ी खट्टी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी। पता नहीं थोड़े अजीब से सॉसेस थे, मुझे भी समझ में नहीं आया। मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैंने अपिया को कह दिया था, अपिया देख लो कि ना ये ज़रा ऐसा लग रहा है इन्होंने विनेगर बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, विनेगर ही ऐड था। हाँ बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना। खैर अपिया भी इसमें ऐड करेंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कोटिंग बन के तैयार हुई है, और कितना ज़बरदस्त हमारा जिंगर बन के तैयार हो रहा है ना, ज़बरदस्त मज़ा, मतलब ना दिल ज़रा खुश हो जाता है, ओहो बाज़ार वाला लुक आ रहा है ज़रा ना खुशी मिल रही होती है, ओहो हो वही अच्छा वाला काम हो गया, बाज़ार वाला लुक आ रहा है। तो बस यहाँ पे मुझे खुशी भी हो रही थी, और यहाँ पे क्योंकि अपिया नहीं थी, मैं एक हाथ से मैनेज कर रही थी, तो बस मैं निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ कि ये देखें इसके क्रम्स कितने अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। आ रहा है ना भाई, बाज़ार वाला लुक आ रहा है। हाँ हाँ बाज़ार वाला ही था। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो बस ये हो गया था रेडी, और बस इसको मैं निकालूंगी, उसके बाद बाकी के 3 भी जो फिले थे वो मैं ऐड कर दूंगी। उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया था, और उसके बाद ना वो फ्राई करना था। फ्राई करने के बाद क्या करना था, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करनी थी। तो बस ये मुझे ये था जल्दी जल्दी मैं फ्राई कर लेती हूँ, और तकरीबन ना चिकन को फ्राई होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते ही लगते हैं। तो बस इसकी कोटिंग कर करके मैं फटाफट ऐड कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था। इसको सैलेड को बढ़ाने के लिए अपने ने क्या किया था, वही एज़ यूजुअल जो हम मैक्रोनी लेते हैं, मैक्रोनी बॉईल कर ली थी, थोड़े से चने ऐड कर दिए थे, और ये है कारफोर का पैकेट जो कि मतलब सैलेड का पैकेट है। अच्छा आप इसके कलर्स देखिएगा, मतलब वो जो ऑरेंज कलर की आपको दिखेगी वो भी मैक्रोनी वाली सैलेड है, वो मैंने चखी थी फजर के टाइम पे, और वो इतनी ज़्यादा खट्टी थी, इतनी ज़्यादा खट्टी थी। मैंने बोला अब ये पता नहीं क्या इन्होंने ऐड किया हुआ है, मुझे एक्चुअली इसका ना फ्लेवर समझ में नहीं आ रहा था। ज़बान अच्छा, ना इसके अंदर ना ऐसा लग रहा था इन्होंने क्रीम भी जो थी ना इसके अंदर, मेयोनीज नहीं था, क्रीम मुझे लग रही थी, और उसको वो ना बहुत ज़्यादा हैवी थी। अब इसको थोड़ा सा मुझे बढ़ाना था, इसका टेस्ट भी सही करना था, तो इसके अंदर मैंने ना खटास कम करने के लिए शहद ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और थोड़ा सा मैंने मेयोनीज ऐड किया था, क्योंकि इसके अंदर ना क्रीम का वो आ रहा था, मेयोनीज का नहीं आ रहा था। मतलब ना उसका जो थिकनेस थी ना वो क्रीम वाली थिकनेस थी, या फिर उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ देसी क्रीम डाली हुई है, क्या डाला हुआ है, क्रीम भी ना वो समझ में नहीं आई थी मुझे। हाँ समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ से हमने सैलड फर्स्ट टाइम ली थी आई थिंक सो, और बाकी हम इम्तियाज़ से ले लेते हैं या हम यूनाइटेड से लेते हैं ना, तो यूनाइटेड की तो होती ही ज़बरदस्त है, बहुत इम्तियाज़ की भी अच्छी होती है, मज़ेदार होती है। यूनाइटेड वालों ने तो पहुँच से दूर कर दिया, यार मतलब वो बहुत महंगी कर दी, 1000 रुपये की किलो यार। और अगर लेने भी जाओ तो वहाँ पे ना सैलड के अंदर आपको ना, मतलब जो थोड़ी महंगी वाली चीज़ें होती हैं ना वो आपको मिलेंगी नहीं। मतलब चिकन उन्होंने माइनस कर दिया है, और क्या कहते हैं पाइनएप्पल्स वगैरह माइनस कर दिए। एक बार ही हम गए थे, उसके बाद हम गए नहीं उधर लेने के लिए, सैलड ही नहीं लेने के लिए गए, क्योंकि हमें वो चीज़ें ही नहीं दिखी कि यार हम इसके अंदर चिकन कैबेज सैलड होती है हम वो ऐड करवाते हैं, एप्पल कैबेज ऐड करवाते हैं, वो सब थी नहीं। बाकी जो सिंपल जो थी जो हम घर में बना सकते हैं इजीली, वो सारी रखी हुई थी। तो मैंने कहा यार पैसे नहीं वेस्ट कर सकते हम। अच्छा खैर बंस भी हम वहीं से लेकर आए थे कारफोर से, और तो यार बस बन ये होता है ना, वहाँ जाते हैं तो ये होता है यार चलो बंस ले लेते हैं फ्रेश रखे हुए, कल हम ये बना के खाएंगे। तो ऐसे होता है ऐसे ही होता है। और जब हम बंस ले रहे थे तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि जिंगर बनाएंगे और साथ में सैलड ले लेते हैं, तो उसको हम बढ़ा लेंगे। तो ये वाला ना हमारा पहले से ही ना, एक दिन पहले ही ना मेन्यू बन गया था कि हमने सोच लिया था ये हम मेन्यू बनाएंगे। अच्छा ये फ्रेश थे जब हम लेकर आए थे बर्गर्स, और बंस जो थे हमारे फ्रेश थे। अभी मैं इसको कट कर रही हूँ और इस टाइम पे भी फ्रेश हैं, लेकिन ना ये पिचक गए थे, शायद सामान ज़्यादा था यार सामान के अंदर ना ये थोड़े से ऐसे हो गए होंगे।
थोड़े से, हाँ ऐसे ही हो गया था थोड़ा सा, वेजिटेबल्स वगैरह ली थी ना हमने थोड़ी सी, इस वजह से। हाँ, और बस यहाँ पे ये मैं कट कर रही थी, और जो बाकी के जो वो थे चिकन के पीसेस थे वो भी फ्राई हो गए थे, तो वो अपिया निकाल रही थी। तो बस क्या करेंगे, इसको सिंपल सा ही असेंबल करेंगे क्योंकि सैलड ऑलरेडी रेडी थी। तो हमारा ये था, अपिया ने कहा कि ना इसमें कोल्स्लो नहीं बना रही। मैंने बोला नहीं, रहने दो अपिया, क्योंकि सैलड ऑलरेडी है तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना बर्गर। तो बस अपिया ने वो निकाला और अपिया इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे मैंने सारी की सारी फ्रेंच फ्राइज एक साथ ऐड कर दी थी। आलू में सिर्फ मैंने जब इसको भिगो के रखा था ना, तो मैंने नमक ऐड कर दिया था, और वो बस फ्राई करने के टाइम पे बस वो नमक का पानी में फेंक देती हूँ। आलू को मैं खंगालती नहीं हूँ ताकि उसमें नमक का टेस्ट बरकरार रहे, और बस उसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, कोशिश कर रही थी करीब से दिखा सकूँ, उसके क्रम्स वगैरह आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, काफ़ी अच्छे बने हुए थे ये। और जब घर में इस तरह का मील बना रहे होते ना, खुशी हो रही होती है कि ना बाजार वाला लुक तो आ रहा है कम अज़ कम। और नहीं, उससे टेस्ट भी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, बाजार से ज़्यादा अच्छा होता है। घर का जब बनाते हैं ना तो वाकई टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और आपको पता होता है कि किस ऑयल में ना आपने फ्राई किया हुआ है, और फ्रेश ऑयल में और फ्राई दूसरा ये आपके बजट में रहते हुए चीज़ें बन जाती हैं। मतलब आप देखें ना, सिर्फ एक ब्रेस्ट पीस लिया था मैंने फुल साइज़ का, उसमें 5 अच्छे साइज़ के बर्गर्स बन के तैयार हो गए। अब यही बर्गर्स आप लेने जाएं मार्केट में तो आपको पता है ना, जिंगर बर्गर किसी भी अच्छी जगह से लें तो कितना महंगा मिल रहा होता है, तो उस हिसाब से ना बहुत सस्ता पड़ जाता है घर के अंदर। अच्छा खैर, यहाँ पर बस हमने ना सिंपल इसको असेंबल किया था कि सिर्फ मेयोनीज लगाया था, और इसके ऊपर जो है सैलड लीफ लेकर आ गई थी, क्योंकि लेटस लेकर आई थी, क्योंकि लेटस का ना फ्लेवर अच्छा लगता है इन बर्गर्स के साथ ना, और उसी का फ्लेवर अच्छा लगता है। खैर बस ये लगा देंगे इसके ऊपर, और जिंगर के पीसेस रखेंगे और हमारे बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। तो जिंगर के पीसेस रखने के बाद आपने सिर्फ इस पे केचप ऐड किया था और कुछ भी ऐड नहीं किया था। और चीज स्लाइस अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो रख लें, क्योंकि हैवी हो जाता है। अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। इसमें जो ऐड करना चाहें, टमाटर ऐड करना चाहें, प्याज ऐड करना चाहें, प्याज के जो रिंग्स होते हैं वो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। चाहें तो कैरेमलाइज अनियन बनाएं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी लगती है। खैर वो मुझे बीफ बर्गर याद आ गया। वो मैंने यही सोचा कैरेमलाइज अनियन यहाँ पे कहाँ से आ गई, वो तो बीफ बर्गर में जाती है यार। एकदम से ना वो याद आ गया, मुझे वो भी बना के खाना होगा। सोया बस कर दो। अच्छा खैर, बस यहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन से बर्गर में कितना जाएगा। नहीं कुछ ना बर्गर्स जो है ना थोड़े से बेचारे पिचक गए थे, तो वो छोटे थे, तो मैंने कहा बड़ा बर्गर जो है ना, मतलब बड़ा पीस बड़े ही बर्गर पे रखो तो वो सही लगेगा। तो बस इस तरह करके इनको हमने एडजस्ट करके रख दिया था। हाँ। अच्छा खैर, आप लोग बताइएगा, आप लोग घर में बर्गर्स बनाते हैं कि नहीं बनाते, और बनाते हैं तो आप लोगों से कैसे बनते हैं बर्गर्स, और इस तरह के बनते हैं या नहीं बनते। वैसे तो हम इतनी डिटेल में आप लोगों को मतलब वो रेसिपीज़ बता देते हैं, आप लोगों की बर्गर्स इसी तरह से बनने चाहिए या तो इससे भी ज़्यादा अच्छे बनने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मतलब हम शेयर कर रहे हैं ऑथेंटिक वे में, और अपना वो बोलते हैं ना, अपना 100% देकर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हम छुपा नहीं रहे होते। अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो भी हम आप लोगों के साथ बता देते हैं कि भाई ऐसा नहीं कीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। तो फिर आप लोग भी ना ट्राई करा करें और कोशिश किया करें इस हमसे भी ज़्यादा अच्छा बनाएं वाकई में। तो बस ये हमारा जिंगर तो बन के तैयार हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ना वो ना बैटर थोड़ा सा बचा था, और वो जो मैदा था ना उसका क्या किया जाए। तो ना मैंने ना अनियन रिंग्स कटवा ली थी अपिया से, तो मैंने बोला चलो ये बैटर में मिक्स करती हूँ, और उसके बाद ये हल्की सी कोटिंग लगा के ना इसको भी फ्राई कर लेती हूँ, तो ये भी ना ज़रा हलाल हो जाएगा। मतलब बैटर और वो ना वेस्ट नहीं होता। असल में जब जिंगर बना रहे होते हैं ना, उसमें मैदा ना बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, हकीकत में होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो मैदा बचा है ये हम उसको टुकड़ों में डाल देंगे, मतलब जाहिर सी बात है ये इस्तेमाल में तो आएगा नहीं, आप इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और ऐसा तो होता नहीं है आपने एक दिन बर्गर खाया तो आप दूसरे दिन भी बर्गर ही खा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो जितना मैदा बचता है ना, तो ये ज़ाया ही होता है। और जिंगर बर्गर बनाने का थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है। अब मैं ना इस तरह से करने लगी हूँ, अब तो मैं बहुत कम बनाती हूँ जिंगर बर्गर ना घर के अंदर, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ज़ाया होता है, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके अंदर ब्रेड क्रम्स वगैरह, मतलब जिंगर वाला ही मैरिनेशन वगैरह करके हम उसमें ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो रही होती है। ऐसा होता है कि ना अगर मतलब बैटर में डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगा लिए ना, तो ब्रेड क्रम्स ज़ाया नहीं होते वो, क्योंकि उसी वक्त
उस पे ना स्टिक हो जाएंगे और ज़्यादा मतलब वो ना मैस नहीं होती हैं चीज़ें। हाँ, और जब हम ये वाली कोटिंग बना रहे होते हैं ना तो उसमें मैदा यूं ज़ाया हो रहा होता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है हमारा बैटर थोड़ा इधर उधर गिरता है ना, तो वो उसमें ना लम्स बन जाते हैं, पूरे में ना गुठलियाँ गुठलियाँ बन जाती हैं, और वही वाला हमारा वो पूरा मैदा है ना वो ज़ाया होता है। तो उसका थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना हो सकता है हम उसको यूज़ कर लें, यूटिलाइज़ कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो गए हैं, और फ्रेंच फ्राइज़ देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिंकल वाले फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हुए हैं। लेकिन ना ये आलू बड़े सॉफ्ट थे, मतलब मीठे वाले आलू थे, तो ना खाने में ना वो वाला मज़ा नहीं आया, सच्ची बता रही हूँ। क्योंकि वो एक इससे पहले जो मैंने बनाए थे ना इफ्तार में फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त वाले फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हुए थे, और अभी वो वाला ना मज़ा नहीं आ रहा था। खैर हमारी इफ्तार हो गई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़ा आया इफ्तार करने में। जिंगर खा के काफ़ी मज़ा आया, फ्रेश फ्रेश गर्मा गर्म, ओए होए होए क्या मज़े आ गए थे। बस ये ना हमने खाया, उसके बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, चाय पी, और उसके बाद फिर हमें जाना था बाज़ार, और बाज़ार जाके बाकी के काम हमें कंप्लीट करने थे, क्योंकि निहाल अब्बू इन लोगों का तो शलवार कमीज़ आया ही नहीं था। तो इसकी हमें वो था कि ना बिल्कुल आखिर में जाएंगे ना तो बिल्कुल कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 27वें रोज़े को या 28वें रोज़े को चले जाओ ना तो ऐसा लगता है जाना ही फजूल है ना, कि हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा होता वहाँ पे ना, मतलब मार्केट में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, सारी चीज़ें ऐसा लगता है सेल हो चुकी हैं। अच्छा, खैर हमने ना अपने बहुत समझदारी वाला काम किया है कि हमने अपने ईद की शॉपिंग कर ली थी अपनी, मतलब अपने ड्रेसेस वगैरह ख़रीद लिए थे, हमें इयररिंग्स और ज्वेलरी तो लेनी नहीं थी, तो ना वो अल्लाह का शुक्र है हमने पहले ख़रीद ली थी। अब देखिए बाज़ार में आप लोग जा रहे होंगे ना, तो पता है क्या ब्रांड्स में क्या 25,000 20,000, मतलब एक नॉर्मल सा 12,000 नॉर्मल सा सूट इतने का मिल रहा है, और जो लो वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना, जैसे 5-6 हज़ार वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे ही, दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो चॉइस छोड़ते ही नहीं है, आपको मजबूरन फिर वही ख़रीदना पड़ेगा। हाँ, सारी चॉइसेस ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है हमारे साथ, हमने खुद ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस की है कि ना आखिर के दिनों में जाओ तो ना वो सिर्फ महंगे महंगे कपड़े रखे हुए होते हैं, उन्होंने जो एक नॉर्मल वाला स्टफ़ होता है ना, नॉर्मल वाले कलेक्शन पूरे हटा दिए होते हैं, और बड़ी परेशानी हो रही होती है, और ना अजीब सी कैफियत हो जाती है कि क्या करें, मतलब ईद पे ज़ाहिर है जोड़ा भी पहनना है, और यहाँ पे इन्होंने इतने ज़्यादा प्राइस ह्यूज लगाए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस करे हुए होते हैं। अच्छा खैर हम ना पहुँच गए थे 5 स्टार, चले गए थे 5 स्टार वाले चेज़ वैल्यू पे गए थे, और वहाँ से हमें मिल गया था निहाल के लिए, अब्बू के लिए शलवार कमीज़ हमने ले लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया था, स्टफ़ भी अच्छा मिल गया था, और इसके अलावा निहाल की पैंट शर्ट भी वहीं से मिल गई थी हमें, और अच्छी क्वालिटी में मिल गई थी। मतलब जलबरी पे थोड़े से हम ख्वार हो रहे थे, हमें मिल ही नहीं रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था, कपड़ा अच्छा नहीं था, बात हाँ। ये थी सारी ना। यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत वैरायटी थी, जो कि 2-4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगी और ये भी आपको मिलेगी नहीं। हाँ ऐसा है हम लोग ना यहाँ आए थे, और यहाँ आके ना हमें ये था कि पहले हम यहाँ जाते हैं, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो दूसरा चांस हमने रखा था हम हैदरी साइड पे देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉप हमारा होना था कौन सा, उससे आगे आता है ना चीज़, सैफ़ी वाला जो चीज़ है ना, तो ये हम घर से सोच के निकले थे, और हम घर से तकरीबन 8 बजे निकल गए थे, और जिंगर बर्गर खा के इतनी भारी तबीयत हुई थी, दिल चाह रहा था बस सो जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं यार बस हिम्मत करो निकल जाओ, क्योंकि फिर ये होता है ना ताक रात होती है, तो फिर तब भी नहीं अच्छा लगता कि आप जब बाजार में इतना थक कर आ जाएंगे तो क्या आपसे इबादत होगी। तो एक ये भी हमें यह था कि नहीं यार आज चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन ताक रात है तो फिर मुश्किल होगी हमको। तो बस यहाँ पे आखिर की शॉपिंग हो रही थी कंप्लीट, और निहाल अपने लिए शर्ट सेलेक्ट कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों येलो कलर पसंद आता है, हम बोल रहे थे पहन के भी आए हो येलो कलर और अपने लिए येलो कलर पसंद कर रहे हो। खैर जो भी उसने पसंद किया वो हमने लिया, और उसके बाद फिर हम निकले आगे की तरफ, और हम गए थे हैदरी की तरफ। हैदरी पे हमें जाना था, हमें अपनी ना असल में लेनी थी शलवारें, रेडीमेड शलवारें लेनी थी। हम वहाँ पे गए थे लकी वन मॉल से, हमें शलवारें नहीं मिली थी क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, बिलिंग्स में बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी, इस वजह से हमने अपनी प्लेन शलवारें नहीं ली थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे, तो यहाँ पे आने के बाद ना पहले हम गए थे जे डॉट, और जे डॉट पे हमने बोला पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं शलवारें और ट्राउज़र्स वगैरह प्लेन वाले होते हैं, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना स्टफ़ समझ नहीं आया था क्या हुआ था,
साइज नहीं था। हाँ यहाँ पे साइज स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल रखा हुआ था, तो यहाँ पे साइज नहीं मिला था। दूसरा ये यहाँ पे वैरायटी कम थी, मतलब प्लेन शलवार हमें ना वाइट और ब्लैक कलर की चाहिए थी। शलवार इसलिए लेनी थी क्योंकि हमें अलविदा पे जो सूट पहनना है, जो कि हमारा ईद का सूट नहीं है, वो अलविदा का सूट है। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा था हम पहले घर में से ही निकाल लेंगे, लेकिन जब घर वाली निकाली हमने तो हमने कहा यार वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि वो 1 साल से हम पहन रहे हैं, घर में थी तो रखी हुई, और ट्राउज़र पहनने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो हमने सोचा चलो हम ख़रीद ही लेते हैं, जब बाज़ार जाएंगे इन लोगों के लिए तो हम ले लेंगे। तो इसलिए हम आ गए थे लेने के लिए। और खैर यहाँ पे बस हमें शलवार वगैरह लेनी थी, इसके अलावा हमें कुशन भी लेना था, वो भी लेने जाना था हमें। अच्छा जी डॉट से हमें नहीं मिला था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम ना वेट करने लगे, हमारी गाड़ी फंसी हुई थी पार्किंग में। फिर हमने सोचा क्या वापस जाना पड़ेगा, तो वहीं पे हमने देखा स्टाइलो था सामने, तो स्टाइलो चले गए थे, हैदरी वाले स्टाइलो गए थे। और यहाँ पे हमने बोला चलो चेक कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ से शलवार मिल जाती है ना तो यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे लकीली हमें प्लेन शलवारें मिल गई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी में भी, और सही उनके प्राइस भी थे, तो वो ले लिया था। उसके बाद हमने बोला चलो यहाँ पे हम आ ही गए हैं तो फ्लैट्स भी देख लेते हैं अपने लिए। तो क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था और इधर रश नहीं था, तो हमें समझ में भी आ गई, समझ में आ गई। फुटवियर बहुत ज़बरदस्त वाले मिल गए और अच्छी वैरायटी भी थी और प्राइस रेंज भी बिल्कुल सही मुनासिब थी। तो खैर वहाँ से फाइनली हमारे फुटवियर भी आ गए। और उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई, मुझे अच्छे लग रहे थे, पर्स वगैरह अच्छे थे, हमें लेने नहीं थे, बस मैंने थोड़ी सी ऐसी ही वीडियो बना ली थी। और उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, यहाँ से कंप्लीट कर ली थी हमने अपनी शॉपिंग। उसके बाद हम निकले आगे की तरफ, फिर हमें लेने थे अपने लिए कुशन्स, जिसके हम कवर लेकर आए थे ना, तो वो उसके लिए हमें ज़ाहिर है कुशन भी लेने थे, तो फिर वो हमने कुशन्स लिए और बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब क्योंकि हम चले बहुत थे, तकरीबन हमें 11 बज गए थे, ज़ाहिर सी बात है 11:30, हाँ 11:30 बज गए थे। और हम वैसे ही नींदों में थे हम ना क्योंकि ना वो बर्गर बहुत हैवी था और वो इतना ज़्यादा ना खाने की आदत नहीं है, मतलब इतना सारा एक साथ खाने की आदत नहीं है, तो बहुत सारा बर्गर खा लिया था हमने। अच्छा खैर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, यहाँ तक कि अभी हमें और भी जाना है अभी तो देखिएगा आगे होता ही क्या है। और फिर बस हम घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद अम्मी को दिखाई, अम्मी के लिए भी ना हमने फुटवियर ले लिया था, स्लीपर ले ली थी, और अम्मी को दिखाया। अम्मी को माशाल्लाह अपनी ये सैंडल कह लें या फ्लैट कह लें बहुत अच्छी लगी, और माशाल्लाह अम्मी के पाँव पे भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। अभी नहीं हुई अभी फिर से जाना, शॉपिंग के लिए नहीं जाना, हमें दूसरी चीज़ों के लिए जाना, लेकिन बाहर तो निकलना होगा ना ऑब्वियसली। अच्छा खैर बस यहाँ पर आके अम्मी को सबसे पहले पहना के देखी, क्योंकि अम्मी हमारे साथ नहीं थी, हमने ले ली थी। अम्मी का साइज़ पता है हमें, अम्मी का साइज़ पता है। बस सारी की सारी ये चीज़ें हो गई थी। और इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।